के दिन हम यहाँ पे रिक्शा के लाइसेंस बनवाते हैं। आई साहब पंजाब ने और एडिशनल आई साहब ने उनके वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी आप ज़िले किसी भी सूबे से तल्लक रखते हो, सिर्फ आपके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड असल आपके पास होना चाहिए। फिर हमारे किसी सेंटर भी आके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 42 दिन पूरे होने के बाद आप यहाँ आके अपना लाइसेंस के प्रोसीडिंग कर सकते हैं। यहाँ से उनकी PSID यानी कि टेस्ट के लिए जो उन्होंने फीस जमा करवानी है वो होती है और उनकी फाइल जनरेट हो रही है। कंप्यूटराइज्ड ई साइन टेस्ट जो है वो अपना दे रहे हैं। वो कैंडिडेट हैं जो अंदर से अपनी फाइल मुकम्मल करवा के और इशारों का टेस्ट पास करके आ चुके हैं। अब कैमरे के सामने आएंगे, अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंस्पेक्टर मोहम्मद वसीम, इंचार्ज लाइसेंसिंग ब्रांच रावलपिंडी। आज हम मौजूद हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी उनके दफ्तर में, सदर में, जो रावलपिंडी सदर में मौजूद है। यहाँ हम पे आए हैं रिक्शे के जो ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के सिलसिले में। यहाँ हमने अपना एक सेटअप लगाया हुआ है, ये आपके सामने सेटअप मौजूद है। ये मैं आपको इसकी मजीद तफसीलात साथ साथ बताता जाऊंगा। यहाँ पे हम कर कह रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें हदायत मिली हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अफसरान बाला की तरफ से हमें अहकामात हैं कि हमने रिक्शा ड्राइवर जितने भी ड्राइवर हैं उनको हमने फैसिलिटेट करना है। ये गरीब लोग हैं, मैक्सिमम इनको सहूलत देनी है और इनकी सहूलत के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो रिक्शा है कमर्शियल है वो बहुत ही मुश्किल था और कोई बंदे को नाउन ही नहीं था कि रिक्शे का भी लाइसेंस होता है या नहीं होता या उसका क्या प्रोसीजर है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सहूलियात दी हैं, हमारे IG साहब ने, एडिशनल आई साहब ट्रैफिक ने, हमारी CTO रावलपिंडी साहबा ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है और इन गरीब लोगों को, रिक्शा ड्राइवरान को, उनसे आगाही भी दी जा रही है। और अड्डों पे जाके फिर उदाई अड्डे और जहाँ जहाँ रिक्शे के अड्डे हैं और जहाँ पे ये चलते हैं वहाँ पे हमारी एक एजुकेशन यूनिट है, वहाँ पे उन्होंने रिक्शा ड्राइवरान को आगाही दी है कि आप लाइसेंस बनवाएं, आप कानून के दायरे में आएँ और इसमें आपको हम जितनी सहूलत होगी उसमें हम इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे, जैसा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी जो बनी है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं लाइसेंस बनवाने के लिए रिक्शा के लिए, वो बड़े मुतमईन हैं और बड़े रिलैक्स हैं और उनके साथ बहुत ही कोऑपरेटिव हमारा स्टाफ मौजूद है। जदीद हमारे पास जो सेटअप सारा बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज मौजूद है। यहाँ पे सब कुछ एट द स्पॉट होता है और आधे घंटे के अंदर अंदर हम सारा उसको प्रोसीजर बंदे को करके रिक्शे का लाइसेंस हम उसको इजरा कर देते हैं। अच्छा, रिक्शे के जो लाइसेंस है वो इजरा का जो दिन है, क्योंकि ये कमर्शियल है, उसमें DSP साहब जो होते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंचार्ज लाइसेंसिंग और मोटर व्हीकल एग्जामिनर, ये एक बोर्ड होता है, उसके मेंबर तमाम तीनों यहाँ मौजूदगी जरूरी होती है। और उसी के तहत संडे का दिन गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, हमारे एडिशनल आई साहब की तरफ से जैसे अहकामात हैं, संडे के दिन हम यहाँ पे रिक्शा के लाइसेंस बनवाते हैं। और रिक्शा की जो लर्नर है वो किसी टाइम 24/7 हमारे हेडक्वार्टर से या हमारे जितने भी सहूलत मरकज हैं, शहबाज शरीफ पार्क में मौजूद है, थाना कैंट में मौजूद है, टेक्सला और गुजर खान, कलर, काहूटा, थाना कैंट में, हर जगह से ये मोबाइल वैन हमारे पास है। यहाँ मुख्तलिफ जगह पे, कभी सदर, राजा बाजार, फिर उदाई, जहाँ रिक्शे ड्राइवरान मौजूद हैं, उनकी सहूलत के लिए उनकी दहलीज पर हम ये रिक्शा ये मोबाइल वैन भिजवाते हैं ताकि उनका लर्नर बनवाया जाए। लर्नर किसी टाइम भी बन सकता है और जो रेगुलर लाइसेंस है वो 42 दिन उनके लाइसेंस रेगुलर उसके लर्नर के पूरे होने के बाद, जब उनके लर्नर के 42 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो रेगुलर लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करना होता है वो सिर्फ इतवार का दिन होता है। इतवार के दिन यहाँ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो सदर पुराना वारान अड्डा है, यहाँ पे हमारा सेटअप होता है और यहाँ हम सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक ड्राइवरों की सहूलत के लिए यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए मौजूद हैं और हम उनके भरपूर उनके साथ ताउन भी करते हैं और बड़ा अच्छा माहौल है हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, रिक्शा ड्राइवरान अमूमन हमारे जो भाई हैं वो ज़्यादातर जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो KPK से उनका ताल्लुक होता है, तो उनको आगाही नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि हमारा शनाख्ती कार्ड जो वो KPK है, तो हम यहाँ से लर्नर या लाइसेंस हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इस सिलसिले में हमारे IG साहब पंजाब ने और एडिशनल आई साहब ने उनके वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी आप ज़िले किसी भी सूबे से तल्लक रखते हो, सिर्फ आपके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड असल आपके पास होना चाहिए, तो आप कहीं से भी हमारे किसी सेंटर भी आके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 42 दिन पूरे होने के बाद आप यहाँ आके अपना लाइसेंस के प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि रिक्शा लाइसेंस के लिए जो हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं उनका हम प्रोसेस कैसे करते हैं और कितनी देर में उनका प्रोसेस हो जाता है। आइए जी, सबसे पहले प्रोसीजर पे आते हैं। जो बंदा कैंडिडेट हमारे पास रिक्शे का लाइसेंस बनवाना है, उसके पास लर्नर है, उसके 42 दिन कम से कम पूरे हो चुके हैं और उसके पास CNIC होना चाहिए। सिर्फ ये 2 शराइत हैं। बंदा आता है हमारे पास सबसे पहले मोबाइल वैन पे, जैसे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनके पास CNIC और उनका लर्नर है। यहाँ से उनकी PSID यानी कि टेस्ट के लिए जो उन्होंने फीस जमा करवानी है वो होती है और उनकी फाइल जनरेट हो रही है, जिसमें मेडिकल फॉर्म होता है, टेस्टिंग फॉर्म होता है, लर्नर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी इसके साथ लगती है। यहाँ से ये फाइल जनरेट करते हैं, यहाँ से ही बंदा अगले काउंटर पे चला जाता है जहाँ पे
कंप्यूटराइज साइन टेस्ट होता है। यहाँ पे जो कैंडिडेट आ रहे हैं, ये देखिए आप, कंप्यूटराइज ई साइन टेस्ट जो है वो अपना दे रहे हैं। यहाँ से जो उम्मीदवार कामयाब होते हैं उनकी फाइल इसी तरह, वो जो स्लिप निकलती है पास की, वो फाइल के साथ नथी हो जाती है और वो बंदा फाइल लेके वापस आता है इसी में से, और यहाँ पे आके अपना रोड टेस्ट के लिए तशरीफ लाता है। यहाँ पे अपनी फाइल जमा करवाते हैं, फिर इनका रिक्शे का फिजिकली ऑन ग्राउंड रोड टेस्ट लिया जाता है। ये वो कैंडिडेट हैं जो अंदर से अपनी फाइल मुकम्मल करवा के और इशारों का टेस्ट पास करके आ चुके हैं। अब बारी बारी इनका हम रिक्शे का फिजिकली टेस्ट ले रहे हैं। कामरान साहब, अभी आपके पास हमारे पास कैंडिडेट आए हैं मोहम्मद रमजान, टेस्ट पास हो गया, अगला प्रोसीजर आप बताएं कैसे होता है? अभी हमारे पास ये साइन टेस्ट पास करके आए हैं। अब इनका आईडी कार्ड लेंगे, इनका ये यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे इनकी। मोहम्मद रमजान आप सामने आ जाइए, हमारे कैमरे के सामने आएंगे, अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे, आईडी कार्ड पकड़े अपना, शनाख्ती कार्ड और फाइल के आया। ये वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने साइन टेस्ट पास किया और जिन्होंने अप्लाई किया। इनका शनाख्ती कार्ड ये इधर से स्कैन किया जा रहा है और ऊपर सामने कैमरों में, लाइव कैमरों में भी रिकॉर्ड हो रहा है। आईडी कार्ड में दिखाएं और फाइल में दिखाएं। अब आईडी कार्ड लेकर पीछे जाएं, पीछे जाएं सर, और पीछे जाएं। आईडी कार्ड ऊपर कैमरे को शो करें। जी, ये लाइव कैमरे हैं, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ऑनलाइन। ये विजिलेंस भी हर किस्म की उस पर चेक होती है, अफसरान भी चेक कर रहे हैं और इसको ये हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए अफसरान की तरफ से जैसे कि अहकामात हैं, ट्रांसपेरेंसी पर नो कम्प्रोमाइज, ताकि हर चीज़ शफाफ अंदाज में हो। ये लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अब ये कैंडिडेट गया है आपके सामने, अभी रिक्शे में बैठेगा और अपना फिजिकली जो टेस्ट है रिक्शे का वो देगा। ये देखें अपने ट्रैक में, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और बड़ा खुला ट्रैक है। ये वही ट्रैक है जो कार का होता है और ये रिक्शा उसकी निस्बत कहीं छोटा होता है, लेकिन बहुत आसानी से ये ड्राइवरान पास कर रहे हैं। अब जब ये कैंडिडेट अपना टेस्ट कंप्लीट करता है तो वीडियो स्टॉप कर दी जाती है, इसकी बैकअप में सेव रहती है वीडियो। किसी टाइम भी इसकी वीडियो चेक हो सकती है कि इसने किस तरह टेस्ट पास किया और किस तरह कंडक्ट हुआ इसका टेस्ट। अभी ये पास कैंडिडेट है। अब ये कैंडिडेट है, इन्होंने जो प्रोसीजर है एसओपी के मुताबिक पहले अपना डाटा एंटर करवाया, फिर उसके बाद ये गए हैं, रिक्शा ड्राइव किया उन्होंने, सीधा लेके गए हैं, फिर फॉरवर्ड रिवर्स लेके गए हैं और इन्होंने ट्रैक के अंदर फेल तब होगा, वो ट्रैक से हट जाएगा, ट्रैक से बाहर निकल आएगा या किसी कोन को टच कर देगा। इन्होंने सीधा लेके गए, ना किसी कोन को टच किया और ना ट्रैक से बाहर निकले। एल शेप का ट्रैक है, बहुत आसान है, 10 बाय 10 इसका विड्थ है और इसमें इजीली निकल जाता है। अब हम ये तमाम मराहिल तय करने के बाद जब कैंडिडेट आए हैं, उनकी फाइल बनी है, टेस्टिंग फीस जमा हुई है, फिर उन्होंने इशारों का टेस्ट दिया है और उसके बाद यहाँ पे ऑन ग्राउंड उन्होंने रिक्शे का टेस्ट दिया है। टेस्ट में तमाम मराहिल में जब उम्मीदवार कामयाब हो गए, उसके बाद कामयाब उम्मीदवार वहाँ से उतर के मोबाइल वैन में दोबारा दूसरी मोबाइल वैन में यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। वो अपनी जो फाइल है उस पर, जो पास फाइल है जिस पे स्टैंप लग चुकी है, वो यहाँ आते हैं अपनी प्रोसीडिंग के लिए। फाइनल प्रोसीडिंग यहाँ पे होती है उनकी, यहाँ पे वो अपनी फाइल जमा करवाते हैं, उनका डाटा, उनका तमाम डाटा यहाँ एंटर होता है। अच्छा, अब तमाम मराइल के बाद जब बंदा फाइनल अपनी डाटा एंट्री के लिए आता है, अपनी फाइल लेके, यहाँ पे हमारे ऑफिसर मौजूद हैं हसीब साहब, यहाँ उनसे फाइल कलेक्ट करते हैं, उनका तमाम डाटा जो एंटर करते हैं और उनको फाइनल एक रसीद जारी कर देते हैं जो PSID होती है, जो उन्होंने किसी भी ईजी पैसा वगैरह से उन्हें जैज़ कैश ईजी पैसा से अपना पेमेंट पे करनी होती है। जब इनकी पेमेंट डन हो जाती है तो उस टाइम इनका ई लाइसेंस जनरेट हो जाता है। वो कहीं से भी, आप गूगल से DLIMS हमारी वेबसाइट है, उससे वो अपना ई लाइसेंस उसी टाइम जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। और जो फिजिकली होता है जो लाइसेंस इनका, वो तकरीबन हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर थ्रू कोरियर, पोस्ट ऑफिस उनके घर पे डिलीवर हो जाते हैं। अच्छा, लाइसेंस के ऊपर जो उम्मीदवार है उनको हम हिदायत भी देते हैं और उनसे स्पेशली पूछा भी जाता है, हसीब साहब मौजूद हैं, कि जो करेक्ट उनका जो एड्रेस है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तमाम जो एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले उस पर डिलीवर करते हैं। अगर वो एड्रेस ठीक नहीं होगा तो वो फिर वापस लाहौर चला जाएगा, फिर वो वापस आते आते फिर बंदा ढूंढता रहता है और उसके लिए परेशानी का बायस बनता है। अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस को करेक्ट दिखाएंगे। अच्छा, हमने आपको सारा प्रोसीजर जो रिक्शा लाइसेंस के लिए है, जो कैंडिडेट रिक्शे का लाइसेंस हासिल करना चाहता है, वो आपको हमने सारा प्रोसीजर ऑन ग्राउंड आपको दिखा दिया है। बंदा आता है, उसके पास क्या क्या है, CNIC और उसका लर्नर वैलिड जो 42 दिन कम अज़ कम पूरा हो वो होना चाहिए, वो आपको दिखाया। फिर इशारों का टेस्ट उसने कैसे दिया है, फिर उन्होंने
फिजिकली जो है रिक्शे का टेस्ट कैसे दिया, फिर फाइनल उनकी जो फाइल सबमिशन है वो हुई है और उसके बाद उनको लाइसेंस का इजरा के लिए एक PSID दे दी है, वो जमा करवाएंगे। उसके बाद वो अपना जब पे हो जाती है तो फिर वो ई लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। और ई लाइसेंस आप पंजाब में कहीं भी वो किसी भी DLIMS जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप करेंगे तो आपको ई लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, उस पर सबमिट करेंगे तो आपका ई लाइसेंस जनरेट हो जाएगा और वो कहीं भी आप उसको दिखा देंगे वो लाइसेंस ही वैलिड और कंसिडर होगा। उस पर ये नहीं है कि आपको कोई कहेगा कि ये लाइसेंस नहीं है। ई लाइसेंस इक्वल लाइसेंस वो सेम ही है। और जो शराइत थी पहले शनाख्ती कार्ड की कि सिर्फ पिंडी का होना चाहिए, वो IG साहब के अहकामात के मुताबिक अब वो तमाम तर शराइत ख़त्म हो चुकी हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। अब आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। वो आप कहीं से भी हो सकता है, KPK भी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, कहीं से भी आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और जो शर्त है वो ये कि आपको लर्नर के लिए जो लर्नर आपको बनाया 42 दिन पूरे हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करनी है, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी शर्त है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो हम आपको बता दिया। रिक्शा लाइसेंस की जो फीस है वो 1 साल के लिए सिर्फ 980 रुपये है। ये मैंने आपको बता दिया 980, जो कि बहुत कम है और बहुत ही सहूलत है आवाम के लिए। पहले ये आवाम रिक्शे के जो लाइसेंस के बारे में आगाही ही नहीं थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और IG साहब, एडिशनल IG साहब ट्रैफिक और CTO साहब की तरफ से खसूसी जो काविश की गई है उसके मुताबिक अब ये लोगों को आगाही दी जा रही है कि रिक्शे का लाइसेंस तो इंतहाई आसान है। 4 माह के दौरान हमने तकरीबन रावलपिंडी में 2500 लर्निंग बनाए हैं रिक्शे के, जो कि इससे पहले 10 सालों में भी नहीं बने होंगे। और जो रेगुलर लाइसेंस हैं 4 माह में जिनके 42 दिन पूरे हो गए थे, वो 750 से ज़ायद हमने बना दिए लोगों के लाइसेंस। और अभी भी आपके सामने ये सारा प्रोसीजर जारी है और इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। और ये जो फिगर मैंने आपको बताया 750 जो लाइसेंस जारी हैं रिक्शे के, ये पिछले 10 सालों में भी इतने नहीं बने। और ये गवर्नमेंट की तरफ से और अफसरान वाला IG साहब, एडिशनल IG साहब और CTO साहब की तरफ से खसूसी ये इंतजाम उनकी शफकत मेहरबानी की वजह से गरीब लोगों के लिए सहूलत दी गई है कि रिक्शे वालों के लिए इतने लाइसेंस आसान और इतना ज़बरदस्त तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमने आपको रिक्शा लाइसेंस के असूल और इजरा के लिए तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दी है। ऑन ग्राउंड भी सारा कुछ बता दिया है, क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या कब आना है, कैसे आना है, और सारा प्रोसीजर हमने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर किसी बंदे को, किसी उम्मीदवार को कोई किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई इबाम है, तो वो कमेंट ज़रूर कर दें। हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उनको रिप्लाई करेंगे। ना कर सके तो अगली किसी वीडियो में आपको तमाम तफसीलात जो भी आपके सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।